नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत कुमार परेड़ा और आज आप देख रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 8 का पहला चैप्टर, वो भी साइंस का, जो है आपका स्काई विजन। तो बिना किसी देरी के हम सीधा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम समझेंगे हम, ठीक है। स्काई सबको पता है, आसमान। स्काई का मतलब क्या होता है आपका? आसमान होता है। आप आसमान में सूरज देखे होंगे डे टाइम में, जब सुबह होती तब आप क्या देखे होंगे? बादल, सूरज। और जैसे ही रात होती है, चांद और स्टार्स, या इसको आप तारे बोलो, दिखते हैं आपको। ये सब किस में आते हैं? आपके स्काई में आते हैं। क्लियर है आपको? विजन का मतलब क्या होता है? देखना। क्या होता है विजन का मतलब? टू सी, मतलब देखना। देखने को क्या बोलेंगे आप? आपका सॉरी, क्या बोलेंगे हम? विजन का मतलब देखना। किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे? हम वहाँ पे देखेंगे। तो इस चैप्टर का मतलब क्या हो रहा है? ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमें आसमान में दिखेगी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपका स्टार हो गया, आपके प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गए, ठीक है। इस चैप्टर में हम सैटेलाइट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका है एस्ट्रॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है, और भी कुछ टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक के साथ। चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो हम समझेंगे वो है आपका स्टार। क्या समझेंगे? सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जो हम समझेंगे वो है स्टार। एक बार डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। प्लैनेटरी बॉडीज, प्लैनेटरी बॉडीज which emit their own light is called star। मतलब समझो समझो, ऐसे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स या ऐसे प्लैनेटरी बॉडीज जो अपना लाइट, जो क्या अपना लाइट खुद से एमिट कर सकते हैं, या आप बोलो रिलीज कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलोगे आप? स्टार बोलोगे। क्या बोलोगे? स्टार बोलोगे। ऐसे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स, ऐसे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स जो अपना लाइट क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलोगे आप? स्टार्स करोगे। क्या बोलोगे उनको आप? स्टार। क्या बोलोगे उनको? स्टार्स। क्या बोलोगे? स्टार्स। क्लियर इतना? समझो आप। तो ऐसे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स, इधर वो सेंटेंस समझो। ऐसे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स, ऐसे प्लैनेटरी बॉडीज जो अपना लाइट खुद से रिलीज कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलोगे? स्टार्स बोलोगे। क्या बोलोगे? स्टार्स। अब समझते क्या होता है वो? सब ने रात में सब गए होंगे, छत के ऊपर बैठे होंगे, नहीं तो आप गांव इलाके में देखोगे। सॉरी, ठीक है, समझो। इधर मान के चलो, ये आपका लैंड हो गया, ये लैंड हो गया, ये आपका एक प्यारा सा चांद हो गया, और यहाँ पे ये आपके सर हो गए, खड़े हो गए विश्वजीत सर। और यहाँ पे आपके कुछ वाइट वाइट, ये क्या होता है आपके? तारे होते हैं या स्टार्स होते हैं? क्या होते हैं आपके? तारे या स्टार्स। तो ये सब क्या आपके? स्टार्स है। क्या ये सब आपके? स्टार्स है। और स्टार्स होते क्या है? ऐसे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स या ऐसे प्लैनेटरी बॉडीज जो अपना लाइट खुद से रिलीज कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलोगे आप? स्टार्स कहोगे। क्या कहोगे उनको आप? स्टार्स कहोगे। क्या कहोगे? स्टार्स। क्लियर है? ऐसे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स जो अपना लाइट खुद से रिलीज कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलोगे आप? स्टार्स। क्या कहोगे इनको? स्टार्स। इतना क्लियर है सबको? चलिए,
फिर समझते हैं हम टॉपिक। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका जो ये सन होता है, ये सन क्या है? ये एक प्लैनेट है या ये एक स्टार है? क्या बताओगे? इफ आप बोल रहे हो कि सर ये जो सन है ना ये स्टार है, तो आप यहाँ पे हो करेक्ट। क्या हो आप यहाँ पे? करेक्ट। समझो कैसे। क्या ये अपना लाइट खुद से रिलीज करता है? हाँ सर, ये लाइट रिलीज करता है, करता है। और मैंने क्या बोला? ऐसा प्लैनेटरी बॉडीज जो अपना लाइट खुद से रिलीज कर सकता है, उसे क्या बोलोगे आप? स्टार। क्या बोलोगे? स्टार। तो यहाँ पे क्या आपका सन, ये भी क्या आपका एक स्टार है? क्या आपका यहाँ पे एक स्टार है? क्या है यहाँ पे आपका एक स्टार है? क्लियर सबको इतना? चलिए, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है इतना सबको? चलिए अब समझते हैं। समझो 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 समझो। अभी सब भूल जाओ और सब सन पे ध्यान दो। सारे सन पे आओ। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, सोलर सिस्टम पढ़ा होगा। सबसे पहले क्या आता है आपका? सन आता है। सन आता है। फिर आपके कौन से प्लैनेट्स आएंगे? मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ आता है। आता है अर्थ। ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका वीनस और ये आपका मर्क्यूरी। समझे? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपका सन है ये क्लोजेस्ट है अर्थ के साथ? बोल सकता हूँ। थर्ड पोजीशन में है, मैं बोल सकता हूँ। ये क्या है आपका? थर्ड पोजीशन में। देखो टोटल हमारे यहाँ कितने होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं, और इन्हीं 8 प्लैनेट्स में आपका अर्थ कौन से नंबर में है? थर्ड नंबर में। अर्थ कौन से नंबर में आपका? थर्ड में है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर मैं बोलता बच्चों कि जो सन होता है ये अर्थ से क्लोजेस्ट है। आप बोलोगे हाँ सर, बोल सकते हैं, क्योंकि ये कौन से पोजीशन में आपका? थर्ड पोजीशन में है, और यदि जो थर्ड होता है वो पास ही होता है उसके, तो आप बोलेगे हाँ सर ये आपका क्लोजेस्ट है। अब ध्यान दो इधर, इतना क्लियर है? सन क्या आपका क्लोजेस्ट है? सन क्या आपका यहाँ पे क्लोजेस्ट है? चलिए 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 चलिए, सन क्या आपका यहाँ पे क्लोजेस्ट है? तो जो सन है ना ये आपका सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट स्टार है। क्या है आपका यहाँ पे क्लोजेस्ट स्टार? अब मुझे बताओ, मान के चलो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये आपके सर यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे ना आप खड़े हो, ठीक है, और आपने पकड़ी है हॉट आयरन। क्या पकड़ी है यहाँ पे आपने? गरम गरम आयरन पकड़ी है। क्या पकड़ी है आपने? गरम गरम आयरन। यदि आप इस आयरन को मेरे मुंह के पास लाओगे, यदि आप इस गरम आयरन को मेरे मुंह के पास लाओगे, मुझे गर्मी फील होगी? बोलोगे हाँ सर गर्मी तो फील होगी आपको, आपको तो गर्म लगेगा ही, लगेगा ही। यदि अब मैं क्या करूँ? मैं बोलूँगा कि बेटा इधर नहीं और दूर जाओ। कहाँ चले जाओ? पीछे चले जाओ। कहाँ चले जाओगे आप? पीछे। क्या अब मुझे अब गर्मी फील होगी आयरन की? क्या मुझे अब गर्मी फील होगी आयरन की? नहीं होगी। बोलोगे नहीं होगी सर, आयरन तो कहाँ, आप पीछे चले गए, आप कहाँ दूर खड़े हो, गर्मी तो फील नहीं होगी आपको। तो वैसे ही सन क्या है आपका? क्लोजेस्ट है। सन क्या है आपका? क्लोजेस्ट है। तो इसके कारण क्या होता है आपका सन? ये आपको दिखता है सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट, दूसरा हॉटेस्ट। समझे? जो जितना पास रहेगा उतना ही आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? बड़ा और गर्म। जो जितना आपसे दूर रहेगा उतना ही क्या दिखेगा आपको यहाँ पे? छोटा। जो जितना आपसे दूर उतना ही क्या दिखेगा आपको? छोटा। जो जितना आपसे पास वो क्या दिखेगा आपको? बड़ा। जो जितना दूर, दूर को क्या बोलते हैं? फार बोलते हैं। दूर को क्या बोलते हैं हम? फार।
जो जितना दूर दिखेगा वो उतना ही क्या होगा आपका, स्मॉल होगा। और जो जितना आपसे क्लोज होगा वो उतना ही क्या होगा आपको, लार्ज। क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, लार्ज। क्लियर इतना, समझो, क्लियर इतना, क्लियर है। तो सन क्या है आपका, सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट। सन क्या है यहाँ पे आपका, सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट। क्लियर है। सन क्या आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। क्लियर सबको। सन क्या है यहाँ पे आपका क्लोजेस्ट प्लैनेट। और इसी क्लोजेस्ट होने के कारण सन क्या बनता है आपका यहाँ पे, एक तो ब्राइटेस्ट और दूसरा हॉटेस्ट। क्लियर है, क्लियर सबको। चलिए, क्लियर है, क्लियर सबको। इधर ध्यान देंगे। चलिए अब ध्यान देंगे इधर। क्लियर है। अब इधर आओ। अब हम पढ़ेंगे कितना डिस्टेंस होता है किसके, एक सन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। कितना डिस्टेंस क्या होता है आपका सन और अर्थ के बीच। कोई भी आपसे पूछे कि बेटा बताओ कितना डिस्टेंस होता है क्या सन और अर्थ के बीच, आप उनको बोलोगे कि भैया, दीदी, अंकल या आंटी, कि जो सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस होता है ना, वो आपका होता है सिर्फ 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 15 करोड़ किलोमीटर। कितना होता है आपका सिर्फ, कि अंकल, आंटी, भैया, दीदी, ये जो सन और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है सिर्फ आपका 15 करोड़ किलोमीटर। काउंट कर लेते चलो एक बार, कितने होते हैं 1 करोड़ में, कितने जीरोस होते हैं, 7 होते हैं। लाख में कितने होते हैं, 5 होते हैं। देख लेंगे इधर, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए आपके टोटल यहाँ पे, 15 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है। अब देखो, इतना जीरो लिखने से अच्छा है, पता है आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल से क्या करोगे, इसको 15 इंटू 10 टू द टाइम्स क्या करोगे, 10 टू द टाइम्स 7 कर दोगे। क्या करोगे, 10 टू द टाइम्स 7। इसका मतलब 15 करोड़। 10 के ऊपर 7 का पावर लगा, कितने जीरो होंगे टोटल आपके, 7 होंगे। कितने जीरो होंगे आपके यहाँ पे, आपके टोटल 7 जीरो होंगे। ठीक है। ये क्या दिखाता है आपका 15:10 द पावर रेशियो। ठीक है, क्लियर इतना। कोई आपसे पूछे कि कितना डिस्टेंस होता है क्या आपका सन और अर्थ के बीच में, तो आप क्या बताओगे कि सर, भैया, दीदी, जो आपका होता है ना डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में, वो होता है आपका सिर्फ 15 करोड़ किलोमीटर। कितना होता है, सिर्फ 15 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है सबको इतना, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अब इतना क्लियर हो गया, ये टर्म क्लियर हो गया। कोई आपसे पूछे कितना होता है डिस्टेंस, आप बता पाओगे, बता पाओगे। चलिए अब एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं। व्हाट इज स्टार, ऑब्जेक्ट्स विच emit light and energy continuously are called stars, are called stars। ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स जो अपना लाइट खुद से रिलीज कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलोगे आप, स्टार्स। ये इस पे तो माहिर हो गए आप, इसको तो आप मरते दम तक नहीं भूलोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप इस टॉपिक को नहीं भूलोगे। कोई भी आपसे पूछे कि स्टार क्या होता है, आप बता पाओगे कि बेटा, या भैया, भाई, दीदी, भैया, अंकल, आंटी, मम्मी, पापा, स्टार्स ऐसा होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद से रिलीज कर सकता है, उसे क्या बोलोगे आप, स्टार बोलोगे। क्या बोलोगे, स्टार। क्लियर है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। पढ़ाया था मैंने, कितना होता है, कितना किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। और सन क्या आपका नियरेस्ट स्टार है, और उसी के साथ क्या हो जाता है आपका, ये सबसे ज़्यादा
एक तो है ब्राइटेस्ट और दूसरा है आपका हॉटेस्ट। एक तो क्या है आपका यहाँ पे ब्राइटेस्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका यहाँ पे हॉटेस्ट। क्या हो गया, एक तो आपका ब्राइटेस्ट हो गया, दूसरा यहाँ पे आपका क्या होता है हॉटेस्ट। क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, जो सन और के बीच डिस्टेंस कितना होता है आपका, सिर्फ 15 करोड़ किलोमीटर। कितना होता है, सिर्फ 15 करोड़ किलोमीटर सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। क्लियर सबको, इतना क्लियर है। चलिए एक बार इसको भी समझ लेंगे। तो बेटा ये ना फैक्ट्स है आपका, ये जो 2 पॉइंट है ना ये फैक्ट्स है, इसको ना कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ता आपको, ठीक है। इसमें जो समझने वाला टॉपिक है सॉरी, इसमें जो समझने वाला टॉपिक ये है आपका ये 2 वर्ड, लाइट ईयर। लाइट ईयर ये भी पढ़ेंगे हम, एक बार पॉइंट देख लेते, ठीक है। समझेंगे क्या लिख रहा है यहाँ पे। बेटा ये फैक्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको मैं समझा नहीं सकता क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक है नहीं। इसमें सिर्फ आपको इस नाम को याद रखना पड़ेगा और इस नाम को याद रखना पड़ेगा। पहले समझते हैं ये पॉइंट बोल क्या रहा है। द सेकेंड नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी। सबसे पहला कौन सा होगा, सन होगा। सबसे पहला कौन होगा आपका, सन। सबसे पहला सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन है, सन। सेकंड क्लोजेस्ट कौन सा होगा यहाँ पे, अल्फा सेंचुरी। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, आ जाएगा 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आराम से, कि पूछ देंगे आपसे कि सबको तो पता है कि क्लोजेस्ट स्टार तो सन है, अच्छा बताओ सेकंड क्लोजेस्ट क्या है। और यदि आप मेरे से पढ़े थे तो आप बोलोगे कि मैम या सर अल्फा सेंचुरी सेकंड होता है। क्लियर है। और ये होता है कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है आपका 4.3 लाइट ईयर। पढ़ेंगे लाइट ईयर हम, अभी पढ़ेंगे टॉपिक, जस्ट स्टार्ट करेंगे। लाइट ईयर कितना होता है आपका 4.3 लाइट ईयर। कितना होता है आपका 4.3 लाइट ईयर। कितना होता है आपका 4.3। कहाँ गया रिकॉर्डिंग वाला सेटिंग, चलो 18 मिनट हो गए। क्या पढ़ेंगे हम 4.3 लाइट ईयर, ठीक है। ये क्या आपका सेकंड नियरेस्ट स्टार, याद रखना अल्फा सेंचुरी क्या आपका सेकंड नियरेस्ट स्टार है। कितना है वो 4.3 लाइट ईयर। कितना है आपका 4.3 लाइट ईयर। क्लियर है, क्लियर है सबको। अब आओ इसमें, ब्राइटेस्ट स्टार, द ब्राइटेस्ट स्टार इज अबाउट 8.7 लाइट ईयर। ठीक है, समझो मैंने क्या बताया, जो जितना आपसे पास रहेगा वो उतना ही क्या होगा, ब्राइट होगा, और वो ही इतना क्या होगा आपका हॉट होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। अब यहाँ पे एक सन का नाम है, ये क्या आपका एक सन बोल रहा हूँ सॉरी, ये क्या आपका एक स्टार है। क्या ये आपका एक स्टार है, क्या है आपका ये स्टार है। और ये स्टार क्या है, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट, सबसे ज़्यादा क्या है आपका ब्राइटेस्ट है। और ये कितना दूर है हमारे अर्थ से, कितना दूर है, ये हमारे अर्थ से दूर है आपका 8.7 लाइट ईयर। कितना दूर है हमसे अभी 8.7 लाइट ईयर। क्लियर है आपको। ये 3 पॉइंट तो समझ गए होगे सारे, इसको तो नहीं भूलोगे अभी लाइफ में, कभी नहीं भूलोगे। ये 2 पॉइंट तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्या करने आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है इतना। चलिए अब हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा जो क्या था आपका लाइट ईयर। हमने यहाँ पे एक वर्ड क्या देखा था अभी, लाइट ईयर। समझो आप सॉरी, समझो समझो। पहले लिख लेंगे डेफिनेशन एक बार। द डिस्टेंस the distance that light travel in 1 year
क्या क्या लिखी डेफिनेशन? द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। समझो यहाँ पे मान के चले टॉर्च है, ठीक है, ये क्या आपका टॉर्च है, टॉर्च है, टॉर्च है, टॉर्च है। मैंने क्या किया यहाँ पे लाइट में टॉर्च को ऑन कर लिया, क्या किया मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर लिया, तो यहाँ पे लाइट निकलेगी। हाँ सर ज़रूर निकलेगी, निकलेगी लाइट। अब मैंने क्या किया, मैंने ये लाइट का डिस्टेंस कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया? लाइट का डिस्टेंस। कि ये लाइट पूरे 1 साल तक, कि ये लाइट पूरे 1 साल तक कितना किलोमीटर क्या कर रही है, कवर कर रही है। कितना किलोमीटर क्या कर रही है यहाँ पे, वो कवर कर रही है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लाइट ऑन कर दिया, लाइट ऑन हुआ, यहाँ से लाइट निकलेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लाइट को छोड़ दे रहा हूँ ऑन करके। मैं ये देख रहा हूँ ये लाइट 1 साल में कितना कितना किलोमीटर जा रहा है। क्या कर रही है लाइट 1 साल में, कितना किलोमीटर आपका जा रहा है। तो द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, इज कॉल्ड लाइट ईयर। कि 1 साल में एक लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसे क्या बोलोगे आप, लाइट ईयर। क्या बोलोगे उसको आप, लाइट ईयर। तो आप पूछोगे कि सर तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो आपके साइंटिस्ट लोग हैं, देखो यदि हम आपको बोलते हैं तो आप जाते बैठ के आप पूरा डिस्टेंस कवर करते, 1 साल का वेस्ट हो जाता। बट हमारे साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, इसको कब का कैलकुलेट करके निकाल के रख चुका है, ठीक है। तो ये है आपका 9.4 इंटू 10⁻12। कितना लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू, मतलब 1 साल में आपका लाइट 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर क्या कर रही है, यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। क्या कर रही है यहाँ पे, ट्रैवल कर रही है। यदि हम ऊपर 12 के तो कितने जीरो होंगे बेटा, 12 जीरो होंगे। कितने होंगे यहाँ पे, 12 जीरो होंगे। चलो बना लेते इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 यहाँ पे। इतना डिस्टेंस क्या कर रहा है आपका, इतना डिस्टेंस आपका लाइट पूरे 1 साल में कवर करता है। क्या करता है, इतना डिस्टेंस आपका लाइट पूरे 1 साल में आपका कवर करता है। क्लियर है आपको, ये क्या आपका लाइट ईयर, क्या है आपका ये लाइट ईयर। क्लियर है सबको, क्लियर है, क्लियर है। लाइट ईयर क्या होता है, पूरे 1 साल में एक लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसे क्या बोलोगे आप, लाइट ईयर। क्या बोलोगे इसको आप, लाइट ईयर। कितना करता है, 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। चलो आप इस ऊपर चलेंगे फिर, तो यहाँ पे क्या लिखा था आपका, सबसे सेकंड क्लोजेस्ट स्टार कितना है, कितना है आपका, ये है आपका 4.3 लाइट ईयर। कितना है आपका ये 4.3 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना होता है, 9.4 इंटू 10⁻12। तो 4.3 कितना होगा, 4.3 इंटू, फिर लगा लो 9.4 इंटू 10⁻12। बहुत एक बड़ा नंबर बनेगा। तो इतना डीप हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें क्लास 8 में है तो हमें इतना कुछ डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि 1 लाइट ईयर इक्वल्स कितना होता है आपका, 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। कितना होता है, 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। क्लियर है, क्लियर सबको, क्लियर है। चलिए अभी लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, जो है आपका कॉन्स्टेलेशन। क्या पढ़ेंगे अभी, कॉन्स्टेलेशन। बहुत सिंपल इजी, बहुत इजी टॉपिक है। मतलब इतना इजी है, इसको बस एक बार पढ़ लो, बस एक बार पढ़ लो, मेरे से पढ़ लोगे, आपको किसी और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा, इतना इजी है।
चलिए आइए, अभी सब भूल जाओ, अब इधर आओ। कॉन्स्टेलेशन बेटा मैं बता रहा हूँ, यदि आप पढ़ने बैठ रहे हो तो पूरा बैठ जाओ, पूरा बैठ जाओ, कॉपी पुस्तक रखो। मम्मी को बोलो मम्मी अभी मुझे आप बुलाना मत, पापा को बोलो पापा मैं अभी नहीं आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगा, दोस्तों को बोल दो भाई तू तो पढ़ेगा नहीं मुझे पढ़ने दे। आराम से बैठ के पढ़ो, 1 घंटा निकालो अभी पूरा, बैठ के पूरा इसको ख़त्म करेंगे टॉपिक, ठीक है। अभी तो ये पार्ट 1 चैप्टर का, ठीक है। ठीक है, मैं 30-30 मिनट क्लास करूँगा क्योंकि 1 घंटे क्लास करूँगा, आपके समझ में अगर नहीं आएगा 30-30 मिनट करके जाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, टॉपिक को एक बार में ख़त्म करेंगे। दूसरी बार आपको मेरा ये वीडियो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं पे ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझिए। चलिए आइए, ये क्या आपका समझो, पहले लिखेंगे डेफिनेशन क्या होता है, पहले क्या लिखेंगे आपका डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ stars, a group of stars, a group of stars is called constellation, is called constellation। चलिए अभी ना एक पल के लिए ना चलते हैं इंग्लिश की तरफ। कहाँ चलेंगे अभी? इंग्लिश में नाउन पढ़े होगे? हाँ सर नाउन तो पढ़े थे, एनीथिंग विच हैव अ नेम प्लेस, एनीथिंग विच कैन हैव अ नेम प्लेस एरिया इज कॉल्ड नाउन। पढ़े हो? कितने टाइप्स के टोटल? सब लोग हाँ सर टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। हाँ सर पढ़े। इसमें से एक नाउन तो याद होगा आपको, सुने अभी, कलेक्टिव नाउन। क्या होता है ये? कि सर कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जब हम क्या करते हैं, किसी भी सेम चीज़ को ग्रुप में इसको ले लेंगे और उसको एक नाम दे देंगे। मतलब वाह बड़े अच्छे, शाबाश, बड़े तेज़ हो आप बोलोगे थैंक यू सर, हम तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बात होता है, क्या होता है कलेक्टिव नाउन? सर कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जब क्या करते हैं हम सेम चीज़ को ग्रुप में डाल देंगे और उस ग्रुप को एक नाम दे देंगे। जैसे कि आपके स्कूल में ग्रुप बना होगा। हाँ सर हमारा स्कूल में व्हाट्सएप ग्रुप बनना है जिसका नाम है क्लास 7, आपके स्कूल का नाम जो भी होगा ना, होगा, नहीं तो आपका फैमिली ग्रुप होगा, गुप्ता फैमिली ग्रुप, साहू फैमिली ग्रुप होगा। इसमें क्या कॉमन होता है कि यदि क्लास 7 का ग्रुप है तो इसमें कौन से बच्चे होंगे? सिर्फ क्लास 7 के होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कोई क्लास 10 का बच्चा बैठ गया ग्रुप में, नहीं हो सकता। इसमें कौन होंगे? सिर्फ क्लास 7 के बच्चे होंगे। सेम आपके फैमिली ग्रुप में फैमिली वाले होंगे सारे, कौन होंगे? सारे फैमिली से मान के चलो गुप्ता की फैमिली ग्रुप बनी है, ये क्या बनी? गुप्ता की फैमिली ग्रुप। ऐसा तो नहीं है गुप्ता के फैमिली में साहू आ गए, नहीं हो सकता, सिर्फ गुप्ता वाले ही होंगे, उनके फैमिली मेंबर्स क्या होंगे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे ही जब हम स्टार्स का ग्रुप बनाते हैं, क्या करते हैं हम? जब स्टार्स का ग्रुप बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। क्लियर है? मतलब कि जब हम स्टार्स को ग्रुप में बना दे, जब हम स्टार्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप खोल दे, क्या करें हम? जब एक स्टार्स का व्हाट्सएप ग्रुप खोल दे तो उस ग्रुप का जो नाम होगा वो क्या होगा? कॉन्स्टिलेशन। क्या होगा? कॉन्स्टिलेशन। क्लियर है? कोई कुछ था टॉपिक में? कुछ था? कुछ नहीं होगा, इतना क्लियर है? चलो अब देखो, ये तो हम पढ़ लिए कि ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या होता है, आपका कॉन्स्टिलेशन होता है। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल दो, कौन से होते हैं? आप इधर आओ। अच्छा आप मुझे बताओ, आपने ये वर्ड सुना है एस्ट्रोलॉजिकल साइन?
हिंदी में इसको हम राशि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राशि। सुने होंगे, मम्मी मम्मी बोलती है, पापा बोलते होंगे मोस्टली कि ये इस राशि में था। जैसे विर्गो होता है, विर्गो क्या होता है आपका? कन्या राशि होता है। वैसे आपका लिबिया होता है तुला राशि। वैसे आपका कैंसर होता है। ये सब क्या होते हैं? आपके राशि होते हैं। क्या होते हैं? जैसे एक आपका सेजिटेरियस होता है, सेजिटेरियस। ये सारे आपके क्या है? राशि है। ये सारे क्या होते हैं आपके? एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। ये सब क्या होता है आपके? एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। देखो, ये सब क्या होता है आपके? एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। बट यदि इसको कोई साइंटिस्ट पढ़ेगा, यदि कोई साइंटिस्ट होगा ना, ये क्या बोलेगा? ये सारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस वगैरह कुछ नहीं है, ये सारे हैं आपके कॉन्स्टिलेशन। क्या है ये सारे? कॉन्स्टिलेशन। देखो, उस टाइम में जब आपका ले लो सदियों सदियों साल पहले, जब टेलीस्कोप वगैरह आपका इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो आपके ऋषि मुनि हुआ करते थे। तो ये ना देखते थे आसमान में और देखते थे कि अरे ये तो कुछ पैटर्न बन रहा है। जैसे आप भी करते होंगे सुबह सुबह। जैसे आप यदि शाम जाते हो खेलने को, यदि आप जाते हो शाम को खेलने के लिए, आप देखना कभी जाते हो शाम को खेलने के लिए, तो आप देखते होंगे बादल को, देखते होगे बादल। आप बोलते होगे अरे ये देखो ना, ये बादल थोड़ा सा ना आइसक्रीम शेप का दिख रहा है, बोलते होगे। आप ये बोलते अरे ये बादल ऐसा लग रहा है कि ना कोई लड़का ना इसको ना खेल रहा है, कोई लड़का क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, ऐसे बोल सकते हो। दिखता होगा आपको, ऐसी शेप दिखता होगा ना, दिखता होगा ना कि हाँ सर सही तो बोल रहे हो, बादल में थोड़ा शेप तो दिखता है हमको अलग अलग। दिखता है कभी ऐसे दिखता कि कोई ना ऐसा कोई है, ये कुछ खा रहा है, दिखता होगा। हाँ सर दिखता तो है, दिखता है, दिखता है। तो वैसे ही उस टाइम जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्हें भी क्या दिखा? स्टार्स में पैटर्न दिखा। क्या दिखा उनको? एक स्टार्स में पैटर्न। क्या दिखा उनको? एक स्टार्स में उनको एक पैटर्न दिखा। क्या दिखा उनको? एक स्टार्स में एक पैटर्न दिखा। क्या दिखा उनको? स्टार्स में एक पैटर्न। स्टार्स में क्या दिखा उनको? एक पैटर्न दिखा। और इसी पैटर्न को उन्होंने क्या बोला? ये है आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइन, ये आपकी राशि। क्लियर इतना? जैसे कि वीरगो होता है, लिबिया होता है, कैंसर होता है, सेजिटेरियस होता है। आप अपने मम्मी के पास जाना, मम्मी से पूछना मम्मी मेरी राशि क्या है, और उसी राशि को नेट में सर्च करना। जैसे मेरा क्या है? मेरा वीरगो है। मेरा क्या है? मेरा वीरगो है। वीरगो आपका कन्या होता है, ठीक है? कौन सी राशि होती है? कन्या राशि, ठीक है? अब इधर आओ, देखो, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। पढ़ाया मैंने, पढ़ाया। तो आपके बुक में ना दो वर्ड दिया है, एक उर्सा मेजर और उर्सा माइनर। इसको आप कह सकते हो बेयर, बिग बेयर। जो उर्सा मेजर है ना, उसे क्या कहोगे आप? बिग बेयर। ये जो दिख रहा है आपको स्टार, यही क्या है आपका? उर्सा मेजर। क्या आपको यहाँ पे एक बियर दिख रहा है? एक बियर दिख रहा है? दिख रहा होगा। हाँ सर बियर तो दिख रहा है हमको। हाँ बियर तो दिख रहा है सर। क्या कहूँ, छोटे छोटे वाइट वाइट डॉट दिख रहे हैं आपको? सारे दिख रहा है? हाँ सर वाइट वाइट डॉट तो दिख रहे हैं। यही सारे क्या आपके स्टार्स है? ये सब क्या आपके स्टार्स है? और इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स से क्या बना आपका? एक पैटर्न बना। और ये पैटर्न किस तरह दिख रहा है? बेयर की तरह। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपका? उर्सा मेजर। सेम इस केस में ये है आपका विर्गो। ये क्या है आपका? विर्गो, जो क्या है? मेरी राशि है। यहाँ पे एक शेप बना, एक ये सब वाइट वाइट डॉट दिख रही है, सब क्या है आपके? स्टार्स है। और इसमें से क्या एक शेप बन रहा है? एक फीमेल का शेप बन रहा है, बन रहा है। हाँ सर एक फीमेल का शेप तो बन रहा है। तो ये क्या बन गया आपका? विर्गो, या आपकी कन्या राशि। क्लियर है इतना? क्या होता है कॉन्स्टेलेशन? क्लियर है सबको? क्लियर है? तो ऐसी आपके बहुत से राशि है, लिबिया, कैंसर, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, विर्गो, ठीक है? आप अपने नेट में सर्च करना, अपने राशि मम्मी से या पापा से पूछ लेना और उसको देख लेना, ठीक है? जितने भी आपके क्या होते सारे एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, जितने भी, ये सब क्या है आपके? कॉन्स्टिलेशन। क्या होती है आपके?
कॉन्स्टिलेशन। देखो बुक में आपको सिर्फ 3 दिया है। कौन सा? एक उर्सा मेजर जो कि आपका बिग बेयर, एक है आपका उर्सा माइनर जो आपका स्मॉल बेयर, और एक दिया आपका ओरियन। क्या दिया आपका? ओरियन। क्लियर इतना? बट यदि आपको 3 वर्ड याद नहीं हो रहे, आप अपना राशि याद कर लो, इजी तो है। अपना राशि सबका याद रहता है। जब मेरे को मेरा वीरगो याद है मैं लिख दूंगा वीरगो, यदि आपका लिबिया लिख दूंगा लिबिया। क्लियर है? इजी है टॉपिक। चलिए फिर आज के लिए इतना करते हैं। तो एक बार सारा टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। हमने अभी तक स्टार्स पढ़ा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि स्टार्स होते क्या है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आपने पढ़ा स्टार्स क्या होता है। चलो नियरेस्ट स्टार हमने पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, अल्फा सेंचुरी जो क्या आपका सेकंड क्लोजेस्ट, और सब ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है आपका साइरस, ये पढ़ा, ठीक है। फिर हम पढ़े आपका कॉन्स्टेलेशन कि होता क्या है कॉन्स्टेलेशन, और ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या होता है आपका कॉन्स्टेलेशन होता है। क्लियर है इतना? चलिए फिर आज के इतना करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आपका पोल स्टार क्या होता है और प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलिए फिर हम अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में है एक प्यारी सी शुरुआत के साथ। चलिए बाय बाय।